हेलो जेई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई ब्रिज। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेई 2027 में जो ड्रॉपर्स हैं, क्लास 12 के जो बच्चे हैं जो अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन सा रोड मैप। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है वो ये है कि अभी से 6 महीने बचते हैं जेई मेंस के एग्ज़ाम को 2027 में जो हमारा जनवरी अटैम्प्ट होने वाला है। तो अभी से हम अगर करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 महीने मोर देन सफिशेंट है आपके लिए जेई एडवांस तक को फोड़ने के लिए। तो अगर आप आज से लगकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली 6 महीने आपके लिए एक बहुत बड़ा टाइम है। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे और स्ट्रैटेजीज़ पे स्ट्रैटेजीज़ देखते जाएंगे तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और आप एक फेलियर होंगे जेई 2027 के एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले जो आपने अपने जहन से बात निकाल देनी है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है या हमारा बैकलॉग हो गया है, क्लास 11 हमारी अच्छे से नहीं हुई है, जो भी कुछ हुआ आज से पहले उसको सबसे पहले आपने भूल जाना है। और अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो अगर आपने आज से पहले कोई चैप्टर्स पढ़े हैं या आपको किसी चैप्टर की नॉलेज है, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो उसमें आपने खाली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और बाकी सब चीज़ें आप भूल जाइए कि हमें ये कंसेप्ट आता है या ये चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर एक चैप्टर को आपने पढ़ना है, हर एक चैप्टर की अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका काम हो पाएगा। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात आती है कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रॉपर के बैचेज़ 1 महीना पहले से स्टार्ट होंगे जिन लोगों ने जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, या जो अर्ली ड्रॉपर्स थे जिनने अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ही ड्रॉप ले लिया। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, हमारा बैकलॉग हो गया है, हमारे कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं, टाइम फ्रेम कम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कोई बैकलॉग नहीं है। सबसे पहले अपने जहन से ये बात निकाल दो कि हमारा बैकलॉग है, क्योंकि अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कोई बैकलॉग नहीं है। आज से आप स्टार्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई शुरू कीजिए, आज से अपना डे 1 को स्टार्ट कीजिए, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जहन से बात निकाल दो कि हमारा बैकलॉग है, डे 1 से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जेई 2027 में एक अच्छी रैंक लानी है मेंस या एडवांस में, तो आपको आज से ही 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 to 12 आवर्स की स्टडी जो है वो मस्ट है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपने लेक्चर रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको। उसके बाद अगर आप किसी बैच में इनरोल्ड हैं या आपके पास कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो उन लेक्चर्स को 1x पे देखिएगा नॉर्मल स्पीड में। 2x पे लेक्चर देखने की गलती मत कीजिएगा, वैसे आपकी रिटेंशन भी कम हो जाएगी और आपको समझ में भी अच्छे से नहीं आ पाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप जो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप 2x पे लेक्चर देखोगे रिटेंशन आपकी वैसे ही कम होगी और उसके बाद आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप फार्मूलेज भूल जाओगे, जो क्वेश्चन में फंडे लगते हैं वो भूल जाओगे। तो 2x पे लेक्चर को नहीं देखना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अभी हमारे पास जो है टाइम कम है, तो क्या हम वन शॉट की तरफ जाएं? तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 महीने का टाइम जो सफिशिएंट टाइम होता है एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और ख़ास करके जेई मेंस को क्रैक करने के लिए। तो आपको फुल लेंथ लेक्चर से ही जाना है, वन शॉट देखने की गलती अभी से मत करना, क्योंकि वन शॉट अभी बहुत ज़्यादा लेट जाकर आपको देखने पड़ेंगे जब आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा। तो वन शॉट देखने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको वन शॉट देखने चाहिए, तो वही चैप्टर्स होते हैं जिनमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट होता है या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करने की ज़रूरत होती है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन जैसा चैप्टर हो गया, एरर्स हो गया। वैसे जो बिल्कुल आसान से चैप्टर्स हो गए, ईएम वेव्स जैसे चैप्टर हो गए, तो ये आसान से चैप्टर जो हैं वही आपको वन शॉट से करने चाहिए। बाकी जो मेन चैप्टर होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, वो अगर आप वन शॉट से करने जाओगे तो आपका बेड़ा ही गर्क होगा। ना जेई मेंस के क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, ना जेई एडवांस के क्वेश्चन आपके अच्छे से बनेंगे। तो वन शॉट भी आपको नहीं करना चाहिए। इस 6 महीने की जर्नी में आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो आपने कंसिस्टेंट होकर रोज़ाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ाना करनी है। मैं आपको कहूँगा कि आप 60 पीवाईक्यूज़ रोज़ाना कीजिए। आज से 10 दिन बाद जब आपके थोड़ा सा चैप्टर्स ख़त्म हो गए होंगे, चैप्टर्स पूरे हो गए होंगे, तो आप हर एक चैप्टर के 20-20 पीवाईक्यूज़ रोज़ाना उठाइए और उसको निपटाते जाइए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ आपको बताएंगे कि जेई मेंस या जेई एडवांस का लेवल कैसा आता है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आपकी पेपर के साथ रेलेवेंसी रहेगी। तो आपको रोज़ाना 60 पीवाईक्यूज़ करने हैं। जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए पीवाईक्यूज़ उठाइए। पीवाईक्यूज़ के अलावा कोई बुक या कोई भी मटेरियल जो है आपका भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है। तो आपको जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो आप पीवाईक्यूज़ से ही करेंगे।
उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि रोज़ाना का काम आपको रोज़ाना निपटाना पड़ेगा। रोज़ पाओ रोज़ निपटाओ। जो काम आपको आज मिला है, आज का होमवर्क आपको आज ही करना है। कल पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, या वेकेशंस पे, या हमारी जो कभी कभार संडे की छुट्टी आ जाती है या कोई फेस्टिवल की छुट्टी होती है तो उस पे नहीं छोड़ना हमें। तो रोज़ का काम रोज़ निपटाना है, रोज़ाना नोट्स बनाने हैं, रोज़ाना रिवाइज़ करना है और रोज़ाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक मेजर पार्ट जो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है या कोई भी फैमिली फंक्शन आता है तो बच्चे उसमें 5 से 6 दिन वेस्ट कर देते हैं अपने। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आपको रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है, रिवीजन भी करना है। बहुत सारा काम होगा आपको। कई बच्चे स्कूल भी जा रहे होंगे या कई बच्चों ने दोबारा कंपार्टमेंट देनी होगी, दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे। तो सारे बच्चों को जो है फैमिली फंक्शंस हो गए या फेस्टिवल्स होंगे वो बिल्कुल ही कम मनाने हैं, और फैमिली फंक्शन में अगर ना ही जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। अब ना मैं आपको कुछ ऐसे सेक्शंस बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। तो फिज़िक्स में आप सभी को पता है मैकेनिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मैकेनिक्स में आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ यही चैप्टर्स करने चाहिए। इन चैप्टर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनका वेटेज जेईई मेंस और जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा आता है। तो मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स के बाद आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया है ना। मैकेनिक्स में आप जानते हैं सभी लोग, काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन तक आपके जो भी चैप्टर्स आते हैं वो मैकेनिक्स में होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर आपका मैग्नेटिज्म तक जो भी 4-5 चैप्टर का पोर्शन होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इनमें आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लगाने हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी लगाने हैं और जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी लगाने हैं। जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो है आपको हर चैप्टर में मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 15 PYQ जेईई एडवांस के लगा लीजिए। उससे आपका जो है ना टफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। और अगर जेईई मेंस में कोई अच्छा सवाल भी आता है तो आप उसको भी कोप अप कर लेंगे और उसका आंसर भी निकाल ले जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन जो आप जेईई एडवांस के करोगे उनमें मिक्सचर रखिएगा, थोड़े सवाल आसान भी रखिएगा, 2-3 सवाल टफ भी रखिएगा और ज़्यादातर मीडियम कैटेगरी के सवाल कीजिएगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे रे ऑप्टिक्स। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ में आपका जो मॉडर्न फिजिक्स होता है उसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो वहाँ भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करनी है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, चाहे वो जेईई मेंस का हो। जेईई मेंस का तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और जेईई एडवांस के चैप्टर जो होंगे वो आप एक बार पहले जेईई मेंस का सिलेबस कवर कर लीजिएगा, तो उसके बाद जेईई एडवांस के चैप्टर जो होते हैं जो खाली जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स कर लीजिएगा। तो कम से कम हर चैप्टर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में आपको मिनिमम 100 PYQs लगाने हैं ऑफ जेईई मेंस, और जितने आप एडवांस के PYQs लगा पाएँ वो और भी अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको 50-60 PYQs हर चैप्टर के करने पड़ेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप सभी लोग जानते हैं हमें थोड़ी सी सेलेक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम हर एक चैप्टर मैथमेटिक्स का कर ले जाएंगे। मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ होता है, तो आपको थोड़ी सेलेक्टिव अप्रोच रखनी है। और जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ वही चैप्टर कीजिए आप, और उसके साथ साथ उनमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 80-90 PYQs जो है वो आपको लगाने ही लगाने हैं इन चैप्टर में। तो चैप्टर हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, उससे अच्छे खासे सवाल आते हैं। और बाकी आगे बहुत सारे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होकर आता है, तो आपको दिक्कत ना है, इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर लीजिएगा। और क्लास 11 से एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जैसे जो चैप्टर्स होते हैं इनका जेईई मेंस में तो बहुत अच्छा वेटेज है ही है, और जेईई एडवांस में भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और जेईई मेंस में ये इसके आसान सवाल भी आते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी ही करनी है। क्लास 12 की ओर चले तो वहाँ भी एक रिलेशन फंक्शन नाम का चैप्टर आता है, वो आपको करना ही करना है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वो उसकी में भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करनी है। वेक्टर एंड 3D मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हर साल उससे 3-4 सवाल जेईई मेंस में आते हैं और 2-3 सवाल जेईई एडवांस में भी आते हैं। तो उसमें भी आपको एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है, और 80-90 PYQs उसके भी करने हैं। उसके बाद जो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के जो चैप्टर्स होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, वो भी आपको करने हैं। जेईई एडवांस में इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, और हर साल इससे सवाल आते हैं। और आगे आप जब कॉलेज में जाओगे तो तभी आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए इनमें आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इनमें से कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। ये सब हाईली वेटेड चैप्टर्स हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। और इनको जो है चैप्टर आपके लिए बेटर यही होगा कि आप फुल लेंथ लेक्चर से देखिए, कहीं टेलीग्राम से जुगाड़ कीजिए, या कंपटीशन के चैनल पे भी टीचर्स के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, वहाँ से आप लेक्चर्स को लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हर एक चैप्टर की बहुत अच्छे लेवल पे कीजिए।
मतलब 50-60 PYQs तो मिनिमम है और 100 PYQs तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने ही करने हैं। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो लोग भी अभी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आता है रिवीजन का पार्ट। क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करोगे तो नवंबर दिसंबर में जब आप दोबारा रिवाइज़ करने लगोगे तो तब आपको लगेगा कि हमने कभी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, आपका उस चैप्टर से टच ही बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। तो आपने हर हफ्ते जो है थोड़ा टाइम निकालना है, 2-3 घंटे का हर हफ्ते में, रोज़ाना आधा घंटे का टाइम अगर आप निकाल पाएँ रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। लेकिन फिर भी हर हफ्ते आपने 3 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसमें आप जो है अपने जो भी पढ़ा होगा या पिछला पढ़ा होगा उसको रिवाइज़ करोगे। तो रिवाइज़ करने के लिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक होगी RTQ टेक्निक, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चंस लगाते जाइए और आपका रिवीजन होता जाएगा। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को लगाइए, वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो रिवीजन के टाइम पे मैं आपको कहूँगा कि 10-10 सवाल आप लगा लीजिए, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रिवीजन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है जेईई की जर्नी में, जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स को बूस्ट करेगा, वो होता है टेस्ट्स का और टेस्ट के एनालिसिस का। तो आपने हर 15 दिन में एक टेस्ट देना ही देना है। अगर आप 11th में होते तो मैं आपको नहीं कहता कि आप जो है टेस्ट 15 दिन में दीजिए, लेकिन अभी आप जो हैं ड्रॉपर हैं या अभी से आप 12th में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हर 15 दिन में एक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेस्ट के बाद टेस्ट के एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत थे, कौन से क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक की, क्या कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा पोर्शन है जो आपका वीक रह गया। तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपने। तो एनालिसिस भी आपकी टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार यही कुछ गाइडेंस और कुछ जो मैंने आपको बताया, यही सब आपको कुछ 6 महीने के पीरियड में फॉलो करना है। देखो यार, अगर पढ़ाई करोगे अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। इसके बाद भी अगर किसी और यूट्यूब की वीडियो पे आप जाओगे और स्ट्रैटेजीज़ देखते जाओगे और चाहोगे कि तुम्हारा जेईई मेंस या एडवांस क्रैक हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं यही सलाह दूंगा आपको कि वन शॉट से बचो, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। मतलब आज से 10 दिन के बाद आपने रोज़ाना 60 PYQs करने हैं, तो 60 PYQs या 60 क्वेश्चंस आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। तो यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। थैंक्स अ लॉट।